हालांकि बाल मुकुंद आचार्य को लेकर एक बात यह भी कही जा रही है कि वो अपनी ओर से सफाई दे चुके हैं कि उन्होंने किसी को धमकाया नहीं है, बल्कि अवैध रूप से यहां पर मीट शॉप चलाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इलाके में बहुत सारे मंदिर हैं और मंदिर आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी होती है आने जाने में, इसीलिए मैंने धमकाया नहीं है, केवल अफसरों से जानकारी मांगी है। और जो अवैध रूप से चल रही हैं मांसाहार बेचने वाली दुकानें, उन्हें बंद करने के लिए मैंने निर्देश नहीं बल्कि जांच के आदेश दिए हैं। और इस वक्त जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज है, सुबह 11 बजे पीसीसी में ये बैठक बुलाई गई है, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हो सकती है। कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को इस मीटिंग में निमंत्रण दिया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत और सचिन पायलट इस बैठक में होंगे। इसके अलावा सभी नवनिर्वाचित विधायक भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुकुल वासनिक, मधुसूदन मिस्त्री और शकील अहमद, ये चारों भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो अब से थोड़ी देर बाद ये पीसीसी की मीटिंग शुरू हो जाएगी, जहां पर विधायक दल की बैठक में कांग्रेस अपने हार पर मंथन करेगी और नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस तरह के मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए, सीधे शशि मोहन का रुख कर लेते हैं। शशि मोहन, सचिन पायलट ने कहा था अपने बयान में कि हार पर विचार मंथन होना बहुत जरूरी है। पर्यवेक्षक बैठ रहे हैं तो हार पर मंथन होगा ही, लेकिन क्या नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इस नाम पर भी चर्चा संभव है? शशि मोहन, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हार्दिक, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है। पार्टी दरअसल ये कोशिश करेगी। जी हार्दिक। जी बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी हार्दिक, कुछ कह रहे हैं आप? हार्दिक, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा ये पार्टी आम राय से तय करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर कहीं आम राय में गतिरोध आता है तो पर्यवेक्षक विधायकों से बातचीत करेंगे, पार्टी के आलाकमान को इस बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले पार्टी इस बात पर भी विचार करेगी कि ऐसा कौन सा वर्ग है कि जिसने पार्टी को सबसे ज़्यादा विधायक दिए हैं, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसने पार्टी को सबसे ज़्यादा विधायक दिए हैं, या ऐसा कौन सा वंचित तबका रह गया है जो पार्टी से नहीं जुड़ पा रहा है। ये 3 पैरामीटर्स हो सकते हैं नेता प्रतिपक्ष चुनने के। अगर पिछली सरकार के समय आप देखें, कांग्रेस की जो निवर्तमान सरकार हो गई है, पूर्वी राजस्थान से सबसे ज़्यादा मंत्री दे रखे थे, क्योंकि वहाँ से आपको 49 विधायक मिले हुए थे 83 सीट में से। इसलिए आपने भरतपुर से भी विश्वेंद्र सिंह को, डॉक्टर सुभाष गर्ग को, भजनलाल जाटव को, जाहिदा को 4 मंत्री दे रखे थे। साथ में 4 सीट आपको दौसा से मिली हुई थी, वहाँ से आपने ममता भूपेश, मुरारी लाल मीणा, परसादी लाल मीणा के रूप में 3 मंत्री दे रखे थे। साथ में आपने अलवर से, अलवर ज़िले की बात कर लें तो शकुंतला रावत और टीकाराम जोली के रूप में मंत्री दे रखे थे। तो पार्टी इस हिसाब से तय करेगी जिससे लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को फायदा मिल सके। और दूसरी बात और आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पर आए तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में इन कटआउट्स की चर्चा थी। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, अशोक गहलोत, सुखजिंदर रंधावा, गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट, सीपी जोशी से लेकर के सभी बड़े नेताओं के कटआउट यहाँ पर दिख रहे हैं। लेकिन हार के कारणों के ऊपर जब चर्चा चल रही थी तो कार्यकर्ताओं का कहना था कि दरअसल इन सभी नेताओं के पांव जमीन पर नहीं दिख रहे हैं इन कटआउट्स में। तो हकीकत में भी क्या ऐसी स्थिति थी? कार्यकर्ता पूछ रहा है कि क्या नेता जमीन की हकीकत नहीं तलाश पा रहे थे, जमीन से ऊपर चल रहे थे? ये कार्यकर्ताओं के मन की जिज्ञासा और चर्चा का विषय हो सकती है, लेकिन क्या हार का ये एक कारण माना जा सकता है? और क्या हार के कारणों पर अभी मंथन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जहां तक विधायक दल की बैठक है तो नवनिर्वाचित विधायक दल की पहली बैठक में हार के कारणों पर मंथन होने का कोई बड़ा कारण हमें नजर नहीं आता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो विधायक जीत करके आए हैं उनसे हार के कारणों पर चर्चा नहीं हो सकती, जो हारे हैं उनसे पूछा जाएगा। पीसीसी अध्यक्ष आने वाले दिनों में एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी अपने अपने हिसाब से विधायकों से और विधायक प्रत्याशियों से बातचीत करेगी कि कहाँ चुनाव में बाधा आई। ऑब्जर्वर हैं, सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री हैं, उन्होंने 25 ऑब्जर्वर अलग अलग क्षेत्रों में लगा रखे थे। वो लोकसभा क्षेत्रों से अपनी रिपोर्ट देंगे कि कहाँ किसने सहयोग किया, कहाँ किसने नुकसान किया। उस सहयोग और नुकसान के आधार पर रिपोर्ट तैयार होगी और उससे पता लगेगा कि क्या खामियां रही जिनके कारण पार्टी सत्ता से बाहर हुई और
जादुई जो आंकड़ा है उससे तकरीबन 31 सीट कम रह गई। शशि मोहन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत या सचिन पायलट, इनके नामों के लिए तो नहीं कहा जा सकता कि ये जमीन पर थे या हवा में थे, लेकिन अशोक गहलोत सरकार के विधायकों पर यह आरोप हमेशा लगते रहे कि वो जमीन से जुड़े नहीं थे, वो स्थानीय चेहरे नहीं थे, और यही कारण रहा कि 17 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। तो इन कटआउट्स में जो नजर आ रहे चेहरे हैं, वो चेहरे ना सही, लेकिन इन चेहरों के जो मोहरे थे वो जरूर हवा में थे। क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई है? देखिए, ये हवा में कितने थे, जमीन पर कितने थे और विधायक जमीन पर थे या नहीं, इसको लेकर के बातचीत होती है। लेकिन कई बार व्यंग में पार्टी कार्यकर्ता ये भी कहते हैं कि विधायक कुछ ज़्यादा ही ज़मीन से जुड़ गए थे, यानी ज़मीन के मामलों से जुड़ गए थे। कुछ जगह ज़मीन खरीदने बेचने के मामले में जुड़ गए थे और ऐसे मामलों में दखल भी देने लग गए थे। ये कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है। लेकिन जो ये चेहरे दिखते हैं, इन कटआउट्स में जो चेहरे दिख रहे हैं, वो ऐसे चेहरे हैं जो आम तौर पर कार्यकर्ता की नब्ज समझते हैं, कार्यकर्ता से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। हालांकि कभी कभी बीच में संवाद में अंतराल भी आया, और ये जो अंतर रहा, ये भी पार्टी की हार, नेताओं की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी का कई बार कारण बनता है। और जहां तक विधायकों की हार के कारण है, कई जगह अलग अलग कारण सामने आते हैं। तो शुरुआती तौर पर भीतरघात की आशंका जो प्रत्याशियों को रही, वो एक बड़ी है। कल अर्चना शर्मा का ट्वीट हमने देखा जो कहती हैं कि उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया, पार्षद तक पहुंचाया, दूसरे पदों तक पहुंचाया, उन लोगों ने ही उनको पीछे धकेलने में या उनकी टांग खिंचाई करने में कमी नहीं छोड़ी। ये एक बहुत ही करेक्ट बात आपने कही है शशि मोहन, कि हर विधायक की हार का कारण और हर विधायक की जीत का कारण अलग अलग हो सकता है। हमें एक लहर में बहते हुए नहीं सोचना चाहिए। और साथ ही जिन कटआउट्स का जिक्र हो रहा है, सोशल मीडिया पर ये बातें अच्छी लगती हैं, आम कार्यकर्ता अगर ये कहे तो अच्छा लगता है, या कोई विपक्षी पार्टी कहे तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉजिकल सी बात है कि वो कटआउट्स हैं, उनके पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं सकते थे, सहारे की जरूरत तो लगती ही है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो खैर लोगों के मन की बात है, वो कुछ भी कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए।